तो सब डिवोटी सोचने लगा, अरे ये कौन सा वैष्णव है जिसके पास इतनी ताकत है कि महाप्रभु का पानी पी सके। हम तो कभी भी महाप्रभु अलाउ नहीं करते, इसमें क्या खासियत है। फिर महाप्रभु ने ये कथा समझाई कि ये डिवोटी तुम में से अलग है, इसने सिर्फ महाप्रसाद खाया है। हम लोग तो महाप्रसाद खाते हैं, इसने महाप्रसाद खा के यहाँ तक पहुंचा है, ये तो जरूर भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए 3 वस्तु हमारे को हमेशा ढूंढनी चाहिए। वैष्णव का जूठन, क्या बोलते हैं, अभिभाषण। फिर वैष्णव की चरण धूलि, उसका पांव का जो धूलि होती है, और वैष्णव का पांव धोया हुआ पानी। ये 3 वस्तु अगर मिल जाती है तो ये जीवन धन्य है। वैष्णव मीन्स रियल वैष्णव, बोगस नहीं हमारे जैसा कोई, रियल वैष्णव। अगर ये 3 वस्तु मिलती है तो तुम्हारा जीवन परफेक्ट हो सकता है। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज आगे कहते हैं कि हमारी इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए जरूर है कि हमारे को जरूरी है कि मायावादी से दूर रहे, और गुणगान करना है तो भगवान के धाम का गुणगान करना चाहिए, और उन लोगों से बचना चाहिए। इसे इधर 2 एग्जाम्पल दिया गया है, स्वान एंड क्रोज, क्या बोलते हैं, हंस और काग। काग हमेशा आपको कचरे में ही मिलेंगे, और स्वान मीन्स हंस आपको क्लीन जगह में मिलेंगे। तो हमको कहाँ रहना चाहिए, स्वान के पास। स्वान का मतलब है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के संग में आपको ये फायदा होगा, और उन लोगों के संग में ही सुनना चाहिए, और मायावादी से दूर रहना चाहिए। मायावादी क्या, ज्ञानी और कर्मी लोग से भी दूर रहना चाहिए। मायावादी तो छोड़ो, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन लोग से भी दूर रहना चाहिए, और कर्मी लोग से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई कृष्ण भक्ति की बात नहीं करेंगे। और अंत में ये भी लिखते हैं कि प्रसाद खाना चाहिए, और ये फेमस प्रार्थना हम लोग जो बोलते हैं शरीर अभित्याचार, वो इधर कोट किया है। ये शरीर एक्चुअली कुछ नहीं है, अज्ञानता से भरा हुआ है। प्रसाद खाने से ये शरीर शुद्ध होता है, और अलग अलग टेस्ट के लिए हमारे को अलग अलग वस्तु खाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, क्रैब्स, एग्स वगैरह वगैरह। ये गंदी गंदी वस्तु से उत्पन्न होता है, और उसको ही हम खाते हैं। और ज्यादा खराब करने के लिए हमारे वेजिटेरियन लोग भी ज्यादा चिली डालते हैं, इमली डालते हैं, इससे शरीर खराब होता है। इसको राजसिक खाना कहा जाता है। राजसिक की खाना ठीक नहीं है। खाना है सात्विक खाना चाहिए, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। क्या बोलते हैं हिंदी की, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, खाने के लिए, जीने के लिए नहीं। और जीव जो है सबसे खराब इंद्रिय फिर भी जीव को कहा जाता है। तो हमारे को फास्ट भी करना चाहिए, एकादशी, जन्माष्टमी वगैरह वगैरह, जिससे जब जीभ कंट्रोल होती है तो पेट कंट्रोल होता है, चंद्रेंद्रिय भी कंट्रोल होती है, और ये सब कंट्रोल होता है। ऑलरेडी तुम्हारे में वैराग्य उत्पन्न होगा। मीन्स आप बड़े घर में भी हो, एक सन्यासी जैसे रह सकोगे, वैरागी जीवन। और साधारण वस्तु नहीं बोलनी चाहिए, साधारण लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई सन्यास लेता है तो नारी जाति से तो जरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, लेडीज से दूर रहना चाहिए। और महाप्रभु कहते हैं, ये तो चैतन्य चरित्र में ये कथा दी गई है छोटे हरिदास की, कि कैसे महाप्रभु उसको रिजेक्ट करते हैं। जब उसने एक बार बात किया था, सिर्फ एक बार संन्यास लेने के बाद, महाप्रभु उसको निकाल देते हैं। और कंक्लूजन में कहते हैं कि इंद्रिय को कंट्रोल करना है, स्वामी को स्वामी बनना है, तो फिर तुम्हारी इंद्रिय का तुम्हारे को मास्टर बनना पड़ेगा। नौकर नहीं मगर स्वामी बनेगा। जो स्वामी बन जाता है इसको गोस्वामी कहा जाता है, जो फेल होता है उसको कहा जाता है गोदास। तो गोदास बचना है, नहीं बनना है, तो फिर गोस्वामी बनने के लिए जो नियम दिए गए हैं वही आपको कहिए। और जनेंद्रिय की जब बात आती है, कहते हैं जनेंद्रिय भगवान इसलिए दी गई है कि गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करने के लिए, वो भी भगवान के भक्त बने ऐसे संतान उत्पन्न करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण।